हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने YouTube चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग। सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब्स के लिए, किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी है उसमें सर्वेइंग का बहुत यूज होता है। तो पहला चैप्टर है, ये पहला लेक्चर है सर्वेइंग का। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वेइंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग के, यूजेज क्या है सर्वेइंग के, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो ये सब कुछ हम एक लेक्चर में कवर करेंगे, और इस चैप्टर में ये सब कुछ हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं कि सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग एक आर्ट है जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं और उसको फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं पेपर पे। तो सपोज कीजिए इस पेन का ये टिप है, इस टिप का हम रिलेटिव पोजीशन हमें निकालना है। तो ये टिप है, इस पोजीशन पे ये पेन है, तो इसका रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव पोजीशन हम डिस्टेंस मेजर करके निकाल सकते हैं। अब वो डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालकर एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है सर्वेइंग का। It is the art of determining relative position of object on the surface of the earth by taking measurements। एक रिलेटिव पोजीशन निकालना है ऑब्जेक्ट का, कहां से? सरफेस ऑफ अर्थ से मेजरमेंट करके। फिर क्या करना है? ड्रॉइंग देम टू कन्वीनियंट रिड्यूस साइज ऑन पेपर। उसको बाद उसको हम पेपर्स पे उसको रिड्यूस साइज करके उसको ड्रॉ कर देंगे। ये जो मेजरमेंट हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि सर्वेइंग क्या है। नेक्स्ट आते हैं कि लेवलिंग। लेवलिंग क्या है? तो लेवलिंग कोई अलग चीज नहीं है सर्वेइंग से, ये सर्वेइंग का एक पार्ट है। क्या है? द पार्ट ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल प्लेन इज नोन एज लेवलिंग। अब जैसे मैंने सर्वेइंग के डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी माप सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी माप सकते हैं, बट लेवलिंग में ऐसा नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस हमें मापना है। और लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अलग टर्म दिया गया है, सर्वेइंग का एक पार्ट है। और इस पूरे जब हम पूरे सर्वेइंग 1 पढ़ेंगे तो वहां लेवलिंग भी आएगा, एक अलग सा चैप्टर ही दिया गया है लेवलिंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सर्वेइंग करते क्यों हैं, क्यों हमें क्या जरूरत है सर्वेइंग करने का। तो सर्वेइंग हम इसलिए करते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू ऑब्टेन अ मैप और अ प्लान ऑफ द एरिया सर्वेड। हम किसी भी एरिया का अगर सर्वे करते हैं तो हम उसका मैप बनाएंगे, उसको प्लान बनाएंगे, उसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे, रिलेटिव हाइट्स, रिलेटिव पोजीशन शो करेंगे, हम उसका मेजरमेंट हम बताएंगे रिड्यूस साइज करके। ये हमारा कहां पे यूजेज होगा, किसी भी चीज का यूजेज तो इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो वहां पे सर्वेइंग की जरूरत होती है। तो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट मान लो स्टार्ट करना है, जैसे कि हाईवे का कोई प्रोजेक्ट है, रेलवेज का है, कैनाल्स बनाना है, डैम्स बनाना है, रिजर्वर बनाना है, ब्रिज बनाना है, ETC ऐसा कुछ भी बनाना होगा, तो हमें क्या करना होगा? इंजीनियरिंग मैप ड्रॉ करना होगा, इन सबको डिटेल्स दिखाना है। तो इसलिए सर्वेइंग की जरूरत होती है। सर्वे और कहां जरूरत होती है? तो बाउंड्री शो करने के लिए। बाउंड्री किसके किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो हम बाउंड्री शो कर सकते हैं। उसके बाद और कहां पे जरूरत होती है? तो मिलिट्री मैप्स में भी। अब हम मिलिट्री के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। कैसे कहोगे? अब मिलिट्री के लिए वो इंजीनियर तो नहीं है, आप कहोगे कि मिलिट्री में क्या यूज है, तो हम रिलेटिव उनका पोजीशन बता सकते हैं। उस पोजीशन पे वो हाउस है, उस पोजीशन पे जंगल है, उस पोजीशन पे बंकर है, और हम अपना जब मिसाइल या कुछ भी लॉन्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लॉन्च करेंगे। हम अपना पोजीशन डिसाइड करेंगे कि वो दुश्मन का पोजीशन ये है तो हमारा पोजीशन ये होना चाहिए, तो बेटर हम अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज मिलिट्री में भी होता है, माइनिंग में भी यूज होता है, आर्कियोलॉजिकल मैप में भी यूज होता है। जब हम माइनिंग करते हैं तो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कोयला का कोल्स है या नहीं है, तो ये सब हम चीज जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? तो वहां पे क्या होता है कि पुराने चीज जैसे
जब हम खुदाई करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कोई न्यू पुराने सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, तो वहां पे हम जब खुदाई करते हैं तो भी हम उसका मैप बना सकते हैं और वो भी एक सर्वेइंग का पार्ट है। टोपोलॉजिकल मैप्स, जिसमें हम हिल्स को शो करेंगे, रिवर्स को शो करेंगे, फॉरेस्ट को शो करेंगे, वैलीज को शो करेंगे। हम एक मैप में दिखा सकते हैं कि हिल्स कहाँ है, रिवर कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, ये सब सर्वेइंग का पार्ट है। तो इतना कुछ है इस का यूजेज। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो मैं इसको रफ करता हूं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो हमने देखा कि सर्वेइंग क्या होता है, और अब हम टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, जिससे हम जो हमारे सर्वेइंग में बहुत यूजफुल होगा, जिससे हम मेजरमेंट लेंगे। तो अलग अलग मेजरमेंट के टाइप्स होते हैं जहां पे हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट में हम कौन सा, जहां पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट, मान लीजिए हमें दो डिस्टेंस मापना है, एक ही इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मापना है मुझे। तो कैसे करेंगे? तो हम किसकी मदद से ये डिस्टेंस माप सकते हैं? तो बीच की दूरी तो अब मैंने बहुत कम दिखा दिया, तो एक छोटे से स्केल से भी मैं माप सकता हूं। बट मान लो ये एक लैंड का सर्वे करना है, तो वहां पे बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा मेजरमेंट करना होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? तो चैन का यूज करेंगे, टैप का यूज करेंगे, स्टील बैंड का यूज करेंगे। तो ये होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मेजरमेंट करना, डिस्टेंस निकालना, इसका मतलब होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है। और चेन जो होता है, कितने कितने साइज का चेन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे जब चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 20 मीटर और 30 मीटर का हम ज्यादा यूज करते हैं, और भी टाइप्स है। जब चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम चेन के बारे में जान लेंगे। और एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक है, सबसे बेसिक है, जो हर सर्वेइंग में आपका यूज होगा, वो चेन है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का डायरेक्शन निकालने के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए क्या जरूरत है? तो एंगल मेजरमेंट के लिए हम कॉम्पास के यूज करते हैं, और कॉम्पास के बाद एक एडवांस वर्जन होता है थियोडोलाइट, जिसका नाम है थियोडोलाइट। इसको भी हम पढ़ेंगे, बट सर्वेइंग 2 में आता है, कॉम्पास सर्वेइंग 1 में पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सपोज कीजिए ये तो मैंने बता दिया कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में करना है, बट इनडायरेक्ट ये दो पॉइंट पता है मुझे, और कोई तीसरा पॉइंट मुझे निकालना है जिसका जानकारी मुझे नहीं है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे। और उसको मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेक्योमीटर यूज करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है, चेन, टेप, कॉम्पास, थियोडोलाइट, सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है, टेक्योमेट्रिक। ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है, ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी बस ये जान लीजिए कि रेंजिंग के लिए हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। रेंजिंग के लिए हम क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करेंगे, रेंजिंग रॉड यूज करेंगे। सबके बारे में हम डिटेल्स में आएंगे जब इसका बारी आएगा, जब इसके चैप्टर्स आएंगे, सबके डिटेल्स में हम देखेंगे कि क्रॉस स्टाफ क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, रेंजिंग रॉड क्या है, क्या यूजेस है, सब कुछ देखेंगे। बट अभी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम जान लीजिए बस। नेक्स्ट है सर्वेइंग। प्लॉटिंग के साथ साथ हम सर्वेइंग और प्लॉटिंग सब साथ करें। एक बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है सर्वेइंग में प्लेन टेबल। एक ऐसा टेबल है जहां पे हम सर्वे वर्क भी करते हैं और साथ साथ प्लॉट भी कर लेते हैं, अपने ड्राइंग शीट में साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कोई ऐसा, मान लीजिए हम कोई भी सर्वे वर्क करते हैं, कोई भी अदर सर्वे, चेन सर्वेइंग हुआ, कॉम्पास सर्वेइंग हुआ, तो हम सर्वे वर्क करने के बाद हम फिर घर में आते हैं, या अपने ऑफिस में आते हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, अपने लैब्स में आते हैं, और हम उसको ड्रॉ करते हैं ड्राइंग शीट पे। बट प्लेन टेबल का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट लैंड पे, या लैंड सर्वे कर रहे हो तो लैंड पे, या कहीं पे भी किसी भी चीज का सर्वे कर रहे हैं, तो हम उसी इनिशियल पोजीशन पे ही हम साथ साथ प्लॉटिंग हो जाता, हमारा कोई वर्क पेंडिंग नहीं रहता। हम कोई ऑफिस में आके या फिर अपने लैब्स में आके इसको कंप्लीट नहीं करते। तो प्लेन टेबल का बहुत ज्यादा यूज है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के नाम पे आपका सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन होता है। तो जब मैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे आऊंगा तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा, तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं के नाम पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और अगले जितने भी चैप्टर्स आएंगे, तो पहला, जैसे इसके बाद पहला जो चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर है आपका, वो चेन सर्वेइंग है। तो ये सब आपको नोन होने चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है चेन, और उसी के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसका नाम हो जाता है चेन सर्वेइंग। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पे। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पे।
और सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन हम कई टाइप्स का कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो अब हमें यहाँ पे यूज होगा, इसलिए मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट का। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग 4 टाइप से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा वैसा ही सर्वेइंग का नाम होगा। सेकेंड जो टाइप है, किस पर्पज से, किस वजह से हम सर्वेइंग करते हैं, उसके आधार पे हम सर्वेइंग का नाम रख सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सर्वेइंग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, माइनिंग के लिए कर रहे हैं, जियोलॉजिकल के लिए कर रहे हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो फिर वहां पे हम नाम उसके हिसाब से करेंगे। और एक और मेथड के आधार पे भी हम कर सकते हैं सर्वेइंग का। इसके बाद हम कर सकते हैं कि प्लेस ऑफ वर्क के आधार पे। तो ये 4 टाइप से 4 क्लासिफिकेशन का तरीका है। क्लासिफिकेशन मतलब अगर मैं ये पूछूं कि टाइप्स ऑफ सर्वे क्या है, तो इन चारों तरीके से आपको सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन करना है, आपको सारे डिटेल्स बताने हैं। और एग्जाम में अगर कोई एक पूछ देता है कि मान लो इंस्ट्रूमेंट के आधार पे आप सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन करना है, तो ये 6 पॉइंट लिखने हैं। पर्पस के आधार पे करने हैं तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं। मेथड के आधार पे करने हैं तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पूछता है तो ये सारे चारों मेथड आपको बताने पड़ेंगे। चारों मेथड के आधार पे 6, 4, 2, 3 ये सारे मेथड आपको बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट के आधार पे। अभी आपको लास्ट मैंने बताया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसके आधार पे सर्वेइंग का नाम होता है। जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट है चेन सर्वेइंग। अगर चेन सर्वेइंग का मतलब है कि हम सर्वेइंग का जो मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर चेन है, तो वहां पे चेन सर्वेइंग, उस सर्वेइंग के तरीकों को क्या कहेंगे? चेन सर्वेइंग कहेंगे। दूसरा है कॉम्पास सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में ध्यान रखना है, इसके बाद वाला चैप्टर चेन सर्वेइंग है। वहां पे मेजरमेंट जो है सिर्फ हम हॉरिजेंटल मेजरमेंट लेंगे, सिर्फ डिस्टेंस मेजर करेंगे, वहां एंगल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हम चेन का यूज करेंगे। अगर हमने वहां पे एंगल का कोई रोल कर दिया, कॉम्पास का यूज कर लिया, तो फिर वो चेन सर्वेइंग नहीं रह जाएगा, फिर वो कॉम्पास सर्वेइंग या कोई और अदर टाइप के सर्वेइंग बन जाएंगे। तो सिर्फ बेसिक, जो सबसे बेसिक सर्वेइंग का है पार्ट है, वो चेन सर्वेइंग है, जहां पे हम सिर्फ चेन के द्वारा हम यूज करते हैं। चेन के अलावा और भी थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट है, माइनर से इंस्ट्रूमेंट है, बट मेजर जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है वो चेन है। तो वहां पे हम उसका नाम क्या रखेंगे? इस पार्ट का चेन सर्वेइंग। नेक्स्ट आता है कॉम्पास सर्वेइंग। अगर हमें एंगल की जरूरत पड़ी, मान लो हमें सिर्फ एक लैंड का सर्वे करना है और वहां पे कोई एंगल के मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम चेन के द्वारा पूरा लैंड का सर्वे कर सकते हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से इन्वॉल्व करते होगे या शहरों में भी होता है, तो अगर वहां पे खेतों की नपाई होती है तो चेन के द्वारा नपाई होती है। ठीक है, तो फिर हम चेन सर्वेइंग से कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पास सर्वेइंग। अगर हमें एंगल मेजरमेंट की जरूरत हुई तो हम क्या करेंगे? कॉम्पास का यूज करेंगे, और वहां पे कॉम्पास के साथ साथ चेन भी यूज होगा, बट कॉम्पास वहां पे मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें एंगल मापना है। चेन तो मेजरमेंट के लिए है ही है, साथ में एंगल अगर मापना है तो वहां पे कॉम्पास सर्वेइंग की जरूरत होगी, कॉम्पास की जरूरत होगी। तो इस सर्वेइंग का टाइप जो है वो बदल के कॉम्पास सर्वेइंग होगा। और हम एक एक, ये हमारा एक एक चैप्टर आएगा, चेन सर्वेइंग, कॉम्पास सर्वेइंग। उसके बाद नेक्स्ट मैंने प्लेन टेबल के बारे में बताया था कि सर्वेइंग के साथ हम प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। अपने ग्राउंड पे, ग्राउंड वर्क पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस पे आके या फिर लैब्स पे आके हम फिर से दोबारा से फिर उसको ग्राफ प्लॉट किए, मैप प्लॉट किए अपने ड्राइंग शीट पे, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल एज ए मेजर इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करते हैं, तो हम प्लेन टेबल को सीधा ग्राउंड पे ले जाएंगे, अपने सर्वे वर्क मतलब प्लेस पे ले जाएंगे, और हम डायरेक्ट सर्वेइंग के साथ साथ क्या कर सकते हैं? प्लॉटिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम प्लेन टेबल अगर मेजर इंस्ट्रूमेंट है तो उस टाइप के सर्वेइंग को क्या कहेंगे? प्लेन टेबल सर्वेइंग कहेंगे। थियोडोलाइट, थियोडोलाइट एक एडवांस वर्जन है कॉम्पास सर्वेइंग का। कॉम्पास में बहुत सारी, जब हम कॉम्पास सर्वेइंग पढ़ेंगे तो उसमें मेरिट्स, डिमेरिट्स, सभी टाइप्स में मेरिट डिमेरिट्स होते हैं। तो उससे भी एक, अगर हम नया ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद हमने एक मशीन डिवाइस बनाया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसका नाम है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट भी हम एंगल मेजरमेंट के टाइम पे यूज करते हैं। तो हम उस सर्वेइंग का, उस टाइप का क्या करते हैं? अगर हम थियोडोलाइट यूज करते हैं सर्वेइंग में, तो वो सर्वेइंग का नाम हो जाता है थियोडोलाइट सर्वेइंग। टैक्योमेट्री के बारे में भी मैंने बताया था। टैक्योमेट्रिक अगर हम यूज करते हैं अपने सर्वेइंग में मेजर इंस्ट्रूमेंट, तो उसका नाम हो जाता है टैक्योमेट्रिक सर्वे। और ये लास्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंजीनियर्स के लिए, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे।
अगर आप बहुत हाई क्वालिटी के कैमरा आने लगे हैं जो फोटोग्राफ करके ही आप सर्वे वर्क कर लेते हो कि मतलब इस प्लेस में क्या है, उस प्लेस में क्या है, कितने डिग्री पे है, कितने एंगल्स पे है, तो सब कुछ बता देता है हाई क्वालिटी के कैमरा के थ्रू ही। तो हमारे इस लैब्स वगैरह में इसका यूज नहीं होता है, बट हमें जानना चाहिए कि फोटोग्राफी के एंड एरियल सर्वे भी है। तो ये मेनली 6 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चेन सर्वे, कॉम्पास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे और फोटोग्राफिक सर्वे। और ये सारे आपके चैप्टर्स आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चेन सर्वेइंग है, उसके बाद कॉम्पास है, प्लेन टेबल है, सब कुछ हमें पढ़ना है। तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसके आधार पे सर्वेइंग का नाम देते हैं। और सबसे मेन जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो यही है, इसी के आधार पे हमने नाम और अगले सारे चैप्टर्स यूज किए। अब आगे आते हैं पर्पस। हम क्यों करते हैं सर्वेइंग, किस पर्पस से करते हैं, तो इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पर्पस ऑफ सर्वेइंग में सबसे पहला है माइनिंग। अगर माइनिंग वर्क के लिए हमें कोल कहाँ है, ऑयल कहाँ है, गैस कहाँ है, इन सब के बारे में जानना है तो हम, और माइनिंग करना है उस प्लेस पे, तो हमें माइनिंग सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल और माइनिंग लगभग सेम टाइप का सर्वे है। ये भी हम जमीन के अंदर का चीज देखते हैं कि कहाँ पे क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे क्या है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हम जमीन के अंदर का ही देखते हैं। जमीन के अंदर मतलब खुदाई करते हैं। मैंने इससे पहले बताया था कि जब हम खुदाई करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, मंदिर था, मस्जिद था, या फिर क्या था, ये लास्ट में क्या सिविलाइजेशन थे, यहाँ के लोग, मतलब इससे हमें सब कुछ पता चलता है कि पिछले जनरेशन में कैसे लोग रहते थे, क्या था, बहुत कुछ मिलने को मिलता है, हिस्ट्री हम जान सकते हैं। मिलिट्री वर्क के लिए जो सर्वे करते हैं उसको मिलिट्री सर्वे, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मिलिट्री के लिए क्या यूजफुल हो सकता है। जब यूज की बातें आई थी तो सब मैंने बताया था। तो ये जिस आधार पे, जिस काम के लिए हम अगर सर्वे करते हैं तो वहां पे सर्वे का नाम ये हो जाता है। अब आते हैं मेथड। मेथड, 2 टाइप के मेथड यूज करते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रैवर्सिंग सर्वे। आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा ट्रायंगुलेशन सर्वे जब आएगा। आप भी इतना ही जान लीजिए कि ट्रायंगुलेशन सर्वे में ट्रायंगल्स बना के करते हैं सर्वे, और ट्रैवर्सिंग सर्वे में ट्रायंगल से ज्यादा कोई भी आए, तो जैसे ये 3 साइड से ज्यादा है, अगर 3 साइड हैं तो वो ट्रायंगुलेशन से आते हैं, और 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7 जितने भी साइड्स आते हैं तो हमें ट्रैवर्सिंग सर्वे करना होता है। तो हम जब डिटेल्स चेन सर्वेइंग में आएंगे या फिर आगे कोई भी सर्वे आएगा तो ये मेथड यूज करने होंगे हमें, या तो ट्रैवर्सिंग करना होगा या फिर ट्रायंगुलेशन करना पड़ेगा, मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम बताएंगे ट्रायंगुलेशन कैसे करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे आएंगे। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्क। कहाँ पे, किस प्लेस पे हम कर रहे हैं, जमीन है, पानी है, आसमान है, तो उस प्लेस के आधार पे हम सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करते हैं वो है लैंड सर्वेइंग। हम लैंड पे सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क पे सर्वे कर रहे हैं। तो उसके फर्दर अगर हम टाइप्स देखें तो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। टोपोग्राफिकल में क्या क्या आ जाता है, तो रिवर्स आ गया, हिल्स आ गया, वैली आ गया, ये सब जो हमें कहाँ पे क्या पोजीशन पे, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ पे हिल है, ये सब जानेंगे। सिटी सर्वे, शहर के बारे में पूरा जानेंगे कि उस प्लेस पे रेलवे स्टेशन है, उस प्लेस पे एक बड़ा बिल्डिंग है, ये सब कुछ हम जानेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे, जब कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हम करते हैं तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी इंजीनियरिंग करने से पहले हम सर्वे करते हैं उस प्लेस का, उस ऑब्जेक्ट का, सब कुछ सर्वे करते हैं कि कहाँ पे करना है। मान लो हमें एक रोड बनाना है तो उस रोड का पूरा सर्वे करेंगे कि रोड की क्या पोजीशन है, इस तरह का रोड तो नहीं है, प्लेन सरफेस, क्योंकि हमें प्लेन सरफेस चाहिए। रेलवे का ट्रैक बनाना है, ट्रैक बिछाना है तो उसका हम सर्वे करेंगे। अगर कोई बिल्डिंग का कोई हमें बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसका हम सर्वे करेंगे। ब्रिज बनाना है तो उसका हम सर्वे करेंगे, कोई कैनाल बनाना है तो उसका हम सर्वे करेंगे। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे में आते हैं। सब लैंड के ऊपर हम सर्वे करते हैं और हम इंजीनियरिंग वर्क के लिए करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करते हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, इंजीनियरिंग सर्वे में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मैरीन सर्वेइंग। तो अगर हम वाटर के अंदर कोई सर्वे वर्क करते हैं, किस पोजीशन पे क्या गैस, मान लो जैसे बॉम्बे हाई है, वहां पे आपको एक गैस मिलता है, तो आप ऑयल मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पानी में भी सर्वेइंग करते हैं कि किस पोजीशन पे क्या चीजें हैं उपलब्ध। तो इसके लिए अगर हम कोई वाटर के अंदर अगर कोई सर्वे वर्क करते हैं तो मैरीन सर्वेइंग करते हैं। लास्ट पार्ट है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे मतलब एक तरह से कहो तो आसमान से हम करते हैं,
मान लो हवा में भी हमें एरोप्लेन जब करते हैं, मतलब उड़ाते हैं, तो भी हमें पता होना चाहिए उनका ट्रैफिक क्या है, मतलब उनका किस डिस्टेंस से जाएंगे, किस हाइट से जाएंगे, तो सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए। तो अब पहले से हम सर्वेइंग कर लेते हैं कि इस पोजीशन पे ये है, ये प्रॉब्लम है, ये सही है, इस पोजीशन पे ये फ्लाइट जाएगी, दूसरे पोजीशन पे ये फ्लाइट जाएगी, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये सब पहले सर्वेइंग करते हैं, तो वो जो सर्वे का टाइप है वो एरियल सर्वे है। तो ये 4 जो मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको चैप्टर्स इसी के आधार पे पढ़ने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वे। फिर से मैं बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे चेन सर्वेइंग, कॉम्पास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टेक्यूमेट्रिक सर्वेइंग, फोटोग्राफिक। इसमें चेन जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए चेन सर्वेइंग नाम है। इसमें कॉम्पास है, प्लेन टेबल है, थियोडोलाइट है, टेक्यूमेट्रिक है, और यहाँ पे कैमरा होता है, जो अभी आपके प्रैक्टिकल के स्टूडेंट के लिए यूजफुल बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 जो है, ये वाला नहीं पढ़ना है अभी, थोड़ा बहुत देखना है, ज़्यादा नहीं, बट ये 4-5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या था, पर्पस ऑफ सर्वेइंग, माइनिंग, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, मिलिट्री। लास्ट मेथड क्या था, ट्रायंगुलेशन और ट्रेवर्सिंग। फिर क्या था, प्लेस ऑफ वर्क, लैंड सर्वेइंग, मैरीन सर्वेइंग और एरियल सर्वेइंग। ये आप देख लीजिए, आप अपने नोट्स बनाते चलिए, जब जब मैं बताता जा रहा हूं तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए आप देख सकते हैं, रोक के आप नोट्स बनाते चलिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे, तो इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे आऊंगा। तो अब हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे। टाइप्स हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया कि कैसे कैसे होता है। तो अब हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल। 2 तरह का प्रिंसिपल है, जब कोई भी सर्वेइंग को हम कंप्लीट करने के लिए हम 2 तरह के प्रिंसिपल पे हम उसके बेस्ड पे हम काम करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है डिटरमाइनिंग सुटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट। हम पॉइंट को लोकेट कर करके आगे सर्वेइंग वर्क कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। हम पूरे होल एरिया को तो हमें पता है, उसको पार्ट पार्ट करके हम सर्वेइंग को कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले मेथड में आते हैं कि कैसे हम पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे 2 पॉइंट है उसको, तीसरे पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, 2 रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो तीसरा रेफरेंस पॉइंट, मतलब 2 रेफरेंस पॉइंट के आधार पे हम तीसरा पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें 4-5 तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए ए और बी 2 पॉइंट है जो हमें पता है, और एक सी पॉइंट है जो कि हमें नहीं पता है। ए और बी का मेजरमेंट हमने ले लिया है, कुछ भी मेजरमेंट हो तो, लेकिन हमें सी का पोजीशन निकालना है। सर्वे इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन ए बी के मुकाबले, तो ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला ये तरीका है कि ए और बी से हम मेजरमेंट ले लें, सबसे आसान तरीका कि ए से हमने मेजरमेंट ले लिया और फिर बी से भी ले लिया। तो ए बी तो हमें पहले से पता था, अब हम मेजरमेंट करके ए और सी, ए सी का निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। ये सबसे पहला तरीका है, सबसे आसान। दूसरा तरीका ये है कि ए बी हमें जैसे पता है और सी एक तीसरा पॉइंट है जो हमें निकालना है, तो हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर। अब ये जो कोई पॉइंट डी बन गया, अब ए डी का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, और बी सी का भी बी डी कर लेंगे, और सी डी का भी हम कर लेंगे। तो इससे हम एग्जैक्ट पोजीशन, इसके रेफरेंस पॉइंट हमारा ए बी है, इस 2 रेफरेंस पॉइंट के आधार पे हमने सी निकाल लिया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, मान लो ए और बी है, हम एंगुलर मेजरमेंट ले लेंगे। हमें डिस्टेंस मेजरमेंट पता नहीं है, हमें मेजरमेंट ये वाला हमें नहीं पता, ये पहले से पता है ए बी का। हम एंगल माप लेंगे, ये एंगल क्या है और ये वाला एंगल क्या है। तो हम एंगुलर मेजरमेंट करके भी हम निकाल सकते हैं। तीसरा ये तरीका है कि हम ए और बी है और सी हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट को किसी भी एक तरफ से, चाहे ए से लो चाहे बी से लो, बी से हम
एंगल भी निकाल लेंगे और इसका ये मेजरमेंट भी ले लेंगे। चौथा ये तरीका है, चौथा क्या हो सकता है, चौथा ये तरीका हो सकता है कि मान लो हम बी से एंगल लेते हैं और ए से हम डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमें पता हो और ये डिस्टेंस हमें ना पता हो, ये एंगल पता हो, तो ये सारे तरीके हैं, 5 तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोग देख लो, अगर इसको अपने नोटबुक में रेडी कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला क्या तरीका था, 2 रेफरेंस पॉइंट है ए और बी, सी हमें निकालना था, तो दोनों हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, ए से मेजर कर लिया ए सी, बी से मेजर कर लिया बी सी, तो हम सी का रेफरेंस पॉइंट का पॉइंट निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या था कि सी एक पॉइंट है, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया ए बी लाइन पे, ए बी लाइन हमें पहले से पता था और एक परपेंडिकुलर ले लिया और इसका पॉइंट का नाम दे दिया डी। अब डी का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, बी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और क्या सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमें रेफरेंस पॉइंट सी का पता चल जाएगा कि इसका लोकेशन क्या है। तीसरा तरीका ये है कि सी का लोकेशन हमें पता करना है, ए बी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस नाम आपके हम दोनों ए पॉइंट से भी एंगल मेजर करेंगे और बी पॉइंट से भी एंगल मेजर करेंगे, दोनों तरफ का एंगल मेजर करेंगे, डिस्टेंस मापने की जरूरत नहीं है। तो 2 एंगल से हम पता कर लेंगे कि सी पॉइंट क्रॉस सेक्शन इसका कहाँ है, ये कर सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि किसी एक पॉइंट से, चाहे वो ए से करे हो चाहे बी से, यहां पे मैंने बी से किया हुआ है, तो बी से क्या करेंगे कि एंगल भी मापेंगे और डिस्टेंस भी मेजर करेंगे, तो सी का एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल जाएगा, और चाहो तो बाद में फिर ए सी भी कर लो। और लास्ट तरीका क्या है कि किसी एक साइड से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस फिगर के हिसाब से ए से डिस्टेंस मेजर किया और बी से क्या किया, एंगल मापा। तो ये तरीका है कि किसी थर्ड लोकेट, 2 अगर हमें रेफरेंस पॉइंट पता है, जैसे इस केस में ए और बी हमें रेफरेंस पॉइंट हमें पता था, ये लाइन हमें पता था, तो सी हम तीसरा पॉइंट निकाल रहे हैं, उसका लोकेशन हमें पता करना है रेफरेंस पॉइंट के आधार पे, तो हम सी को लोकेट कर सकते हैं। पहले वाले में 2 डिस्टेंस से किया, दोनों पॉइंट के डिस्टेंस ले लिए, मेजर कर लिया, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर ले लिया, तीसरे वाले में दोनों ही एंगुलर मेजरमेंट किया, यहाँ पे एक एंगल मेजर किया और डिस्टेंस मेजर किया एक ही पॉइंट से, और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट से, एक पॉइंट से हमने एंगल मेजर किया और दूसरे पॉइंट से हमने डिस्टेंस मेजर किया। तो ये एक तरीका है, ये एक प्रिंसिपल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इस कंसेप्ट को पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। बाकी दूसरा तरीका, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। इससे ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या कहना चाह रहा है। अगर सपोज करो एक एरिया हमें निकालना है, अगर उसके पूरे बाउंड्री हमें पता है, तो सबसे पहला इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें होल एरिया के, पहला वाला कंसेप्ट क्या था कि हम एक पॉइंट वाइज करके डिवाइड करेंगे, 2 रेफरेंस पॉइंट पता है, तीसरा निकालेंगे, तीसरा पता हुआ चौथा निकालेंगे, 5वां निकालेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते पूरे एरिया को कवर करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे और बड़े में जाएंगे, कहने का मतलब यही था। दूसरे पॉइंट में क्या था कि होल टू द पार्ट, हम होल से शुरू करेंगे, पूरा एरिया हमें पता है, अब हम इसको क्या करेंगे, पार्ट डिवाइड कर देंगे, तो दोनों डिफरेंट हो जाता है। इसमें हमें होल एरिया को पहले कवर करना है, उसको बहुत सावधानी से, बहुत सही से करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी भी तरह से आप ट्रायंगुलेशन करके कर सकते हो। मान लो हमने इस एरिया को पहले इसको इतना में डिवाइड किया, फिर इसको 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 डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 भाग में हमने डिवाइड कर दिया इस पूरे एरिया को। तो ये जो तरीका है कि होल से पार्ट करने का, ये पूरा होल एरिया था, उसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया, ट्रायंगल बना के, कुछ और फिगर बना के, तो फिर ये कह जाता क्या है कि होल टू द फिगर। ये दोनों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको पूरे सर्वेइंग का ये आधार है, बेस है। आप इसी आधार पे, इसी तरह से आपको पूरा सर्वेइंग करना है। आगे जितने भी हैं, चेन सर्वेइंग हो गया, थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया, कॉम्पास सर्वेइंग, सब में आपको यूज होगा। यहाँ पे आपको बेसिक चीज यही जानना है कि ये प्रिंसिपल है, ये दोनों, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हुआ।
और ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं जानते हो तो आगे फिर दिक्कत आएगी। तो हमने एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्वेइंग क्या होता है। तो रिलेटिव पोजीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम एक आर्ट है जो इसमें हम रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट का और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ पे, पेपर पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लेबलिंग पढ़ा था। लेबलिंग में क्या होता है कि हम रिलेटिव हाइट निकालते हैं, वर्टिकल हाइट जो वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं। तो वो हम लेबलिंग के बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेबलिंग एक अलग से चैप्टर है जो वहाँ पे पूरे डिटेल्स में है कि क्या है नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत बड़ा सा चैप्टर है, आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा था कि यूजेज क्या है, पर्पस क्या है सर्वेइंग का। उसके बाद हमने आए थे कि यूजेज क्या है, बिना यूज के कोई काम नहीं करते। तो यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कहाँ पे सर्वेइंग वर्क करना है, कहाँ पे यूजेज होंगे, एज ए इंजीनियर कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, सब मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद हम आए थे कि मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। एक्चुअली यहाँ पे हम ज़्यादातर मेजरमेंट ही कर रहे हैं, वर्टिकल मेजरमेंट हो चाहे हॉरिजेंटल मेजरमेंट हो, तो हम मेजरमेंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जैसे चेन हो गया, कॉम्पास हो गया, थियोडोलाइट हो गया, प्लेन टेबल हो गया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम आए थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पे। कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, लैंड के आधार पे, इस तरह से कई 4 टाइप्स के होते थे और चारों के फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो हमारा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जो अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरे सर्वेइंग का ये बेस है। इसके बाद हम चेन सर्वेइंग में आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और इसके साथ साथ आप इसका क्लास नोट्स बनाते चलिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पे भी डाउट हो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बार बार रेगुलर टच में रहिए। और एक असाइनमेंट है जो कि मैं गूगल शीट में देना चाहूँगा। आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आपको गूगल शीट में इसके जवाब देने हैं, आंसर देने हैं। इससे क्या होगा कि आप रेगुलर टच में रहोगे। हर वीडियो को मेरे पूरे देखो और मेरे गूगल शीट को कंप्लीट करो। इससे आप खुद को आप जब बाद में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस महसूस करोगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वेइंग। व्हाट इज सर्वेइंग का या डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग आपको देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेबलिंग क्या है, व्हाट इज लेबलिंग। तीसरा यूजेज ऑफ सर्वेइंग। चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। और 5वां है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। 5 क्वेश्चन है, 5 के जवाब आपको गूगल शीट में देने हैं। और मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद उसके आप लिंक में आप चेक कर सकते हो, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो आप ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन पार्ट का। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ तो इसके बाद हम दूसरे जब वीडियो बनाएंगे तो चेन सर्वेइंग पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपके नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे उसके अपडेट आते रहेंगे। और लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन को बटन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ अपने पहले लेक्चर का। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, सेकेंड लेक्चर में चेन सर्वेइंग पे जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।